हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ का मौसम जो है फ्रेंड बहुत ज़्यादा सुंदर, अच्छा, सब कुछ कह सकते हैं, क्योंकि फरवरी का मौसम ही होता है ऐसा कि हम गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा बहुत सारा कुछ काम कर सकते हैं और हमारा काम बहुत ज़्यादा हमारे सर पे आ जाता है। क्योंकि जितने भी पौधे होते हैं परमानेंट वाले, सब में काम करना होता है, उनकी हल्की प्रूनिंग करनी होती है या हार्ड प्रूनिंग करनी होती है, खाद देना होता है, बहुत सारा कुछ काम रहता है। तो कुछ आज 3 पौधे के बारे में मैं बताऊँगी फ्रेंड, जो बहुत ही कम देखभाल में चलते हैं और बहुत आसानी से ग्रो कर जाते हैं, छोटे से पॉट में ढेर सारा फूल देते हैं। तो इन 3 पौधों को आप भी लगा सकते हो और अपने घर में अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है तो इन छोटे-छोटे पौधे को लगा के छोटे से पॉट में आप फूलों का आनंद ले सकते हो। जैसे कि पहला प्लांट ये है फ्रेंड, ये मैंने कटिंग से लगाया था और ये लैंटाना का प्लांट है। बहुत ही सुंदर प्लांट है, पर्पल कलर के इसका ये जो फूल है पर्पल कलर का है, लेकिन इसका जो वाइट कलर भी आता है और इसका दूसरा भी कलर आता है फ्रेंड, लेकिन मेरे पास ये पर्पल कलर में ही है। और ये बेल वाला प्लांट होता है, एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है, नर्सरी वाले पॉट में फ्रेंड। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। तो ये पहला पौधा है। दूसरा ये वाला है फ्रेंड, ये है बुद्धा बेली का प्लांट, जो बहुत ही कम देखभाल में चलता है। ये वाला नहीं फ्रेंड, ये एस्पैरागस है। ये वाला बुद्धा बेली का प्लांट है, कुछ अडेनियम की तरह ही दिखता है फ्रेंड, और इस तरीके से ये फूल देता है। छोटे से पॉट में बहुत ही सुंदर दिखता है फ्रेंड ये। और इसको अगर आप छाई वाली जगह देते हैं तो वहाँ पे ये इसके फूल जो है नहीं आएंगे, सिर्फ पत्ते आते हैं। आप इंडोर भी रख सकते हो इसको और वहाँ पे फूल नहीं आएंगे, लेकिन वो बहुत आसानी से यानी कि चलेगा। लेकिन अगर आपको फूल चाहिए तो इसको आउटडोर एरिया में रखें, जहाँ पे 1-2 घंटे की भी धूप चलती है तो चलेगा। लेकिन मैंने डायरेक्ट धूप में, जहाँ दिन भर धूप रहता है, वहाँ पे रखा है, इसलिए इसमें फूल बन रहा है और फूलों में ही सीड बनता है, सीड पॉड आता है फ्रेंड। और सीड पॉड में ढेर सारे सीड इसके होते हैं। तो इस एक पौधे को आप लाते हो तो आपके पास बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। तीसरा पौधा ये है फ्रेंड, ये डायंथस का प्लांट, बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला, छोटे से पॉट में लगने वाला प्लांट होता है और पूरा साल ये प्लांट जो है हमारे पास रहता है। एक तरीके से परमानेंट प्लांट होता है फ्रेंड। और इस प्लांट में सिर्फ एक ही बात का हमें ध्यान देना होता है कि इसके सूखे हुए फूल जो इस तरीके से होते हैं उनको इस तरीके से पिंच करके निकाल देना चाहिए। अगर हम इनको नहीं निकालेंगे तो हमारा प्लांट जो है धीरे धीरे क्या कहते हैं, कमज़ोर हो जाएगा और फूल देना तो बंद ही कर देगा, अपनी ग्रोथ को भी ख़राब कर देगा। सीड बनाने में पूरी एनर्जी को लगाने लगता है ये और अपना जो ग्रोथ है वो रोक देता है और फ्लावरिंग भी इसमें नहीं होती है। अगर आप सूखे हुए फूलों को पिंच करके निकाल देते हो तो ये ढेर सारी ब्रांच भी निकालता है और बहुत अच्छी ग्रोथ भी होती है इसमें। ढेर सारे ब्रांच में ढेर सारे फूल भी आते हैं और इन सब की केयर एक ही होती है फ्रेंड। आप इसको धूप वाली जगह में भी रख सकते हो सबको, और 1 से 2 घंटे वाली धूप वाली जगह में भी रख सकते हो, वहाँ पर भी ये बहुत अच्छे से चलेंगे, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। अगर आपको फूल नहीं चाहिए और सिर्फ पत्ते चाहिए तो ये जो हमारा ये वाला पौधा है बुद्धा बेली का, इसको आप ऐसी जगह दे दो जहाँ पे छाया सा रहता है सिर्फ, लेकिन वहाँ पे वो फूल नहीं देगा। लेकिन ये जो 3 पौधे हैं फ्रेंड, बहुत ही कम देखभाल में चलने वाले होते हैं और इस तरीके से फ्लावरिंग करते हैं, वो भी छोटे से छोटे पॉट में, तो इनको आप ज़रूर लगाओ। और एक होता है फ्रेंड, ये है हमारा, मैंने पहले भी इसको दिखाया था, ये है इफोरबिया मिली का प्लांट। आप देख सकते हो ये छोटे से पॉट में लगा हुआ है फ्रेंड, लेकिन किस तरीके से ये फ्लावरिंग कर रहा है। और इसके फूलों का जो लाइफ टाइम होता है ना, करीब करीब 1 महीने तक इसके फूल खिले हुए रहते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ छोटे से पॉट में लगा हुआ रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े बड़े पॉट में भी लगा हुआ है, लेकिन छोटे से पॉट में भी आप इसको लगा के इससे ढेर सारे फूल पा सकते हो। लेकिन फूल पाना है तो आप इसको आउटडोर वाली जगह में रखो, जहाँ पे दिन भर तेज़ धूप रहती है, वहाँ पे ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। नहीं तो इसमें भी सिर्फ हरे पत्तियाँ ही आएगी, या फिर फूल भी आता है, वो भी हरा आधा आता है, आधा पीला आता है, ऐसा कुछ आता है। जब मैंने इसको बालकनी में रखा था आज से 5 साल पहले, लेकिन अभी मेरे पास ढेर सारे इफोरबिया के प्लांट है। और इसकी सही जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, जो मैंने महसूस किया है कि आप इसको छोटे पॉट में भी लगा सकते हो, ढेर सारे फूल पा सकते हो, लेकिन आपको आउटडोर में रखना पड़ेगा। इंडोर में रखते हो तो सही से फ्लावरिंग इसमें नहीं होती है। ऐसे तो बहुत सारे पौधे होते हैं फ्रेंड जो छोटे से छोटे पॉट में चल जाते हैं, यानी कि फूल देते हैं। और लेकिन ये 4 जो पौधे मैंने बताए हैं, ये बहुत ही कम देखभाल में चलने वाले एक परमानेंट लो मेंटेनेंस फ्लावरिंग प्लांट है। इनको ज़रूर लगाएं और इनसे आप आसानी से ढेर सारे प्लांट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फिर ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपने अगली वीडियो में।